6 दिन 8 दिन पानी नहीं आ रहा नलों में, माँ बहन परेशान है। ये अपने मालिकों का सब पानी सत्यानाश हो रहा भाई, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। अपने आमदार साहब को इतने ढेर वोट दिए थे मालिकों की पब्लिक ने, कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। दिख ही नहीं रहे, गाँव में दिख ही नहीं रहे। डायरेक्ट वो मक्का मदीना ही उनको दिख रहा, मालिकों को दिख ही नहीं रहा। मेरे को लग रहा है सऊदी वाले ने उनको वोट दिए, माले वाले वोट नहीं दिए उनको। माले वाले वोट दे दो, गाँव में दिखते हैं, कहीं नजर ही नहीं आते हो। अब क्या करना, यहाँ आवाम परेशान है। 6 दिन 8 दिन पानी नहीं आ रहा नलों में, माँ बहन परेशान है। बहुत लोग तकलीफ में रहते हैं भाई, क्या बोलना आप लोगों को। अपने मालूम में ऐसा हो गया ना भाई, बड़ी बड़ी ट्रकें चल रही है, देखो भाई यार ट्रक, बड़ी बड़ी ट्रक है। अब ये इतने बड़ी बड़ी ट्रक चल रही भाई, ये पाइपलाइन है ना कमजोर हो गई है, ट्रक की प्रेशर से नो दब जा रही और फूट जा रही। ये अपने गांव के आमदार को समझ नहीं रहा कि क्या हो रहा, मालेगांव में क्या नहीं हो रहा। ये ब्रिज भी भाई टपक रहा, वो ऐसा लग रहा है ना अब भी गिर जाएगा। बहुत मेहनत और मन्नत मुराद से बने लो, हाँ 7-8 साल लगा ब्रिज को भी अपने बनने भाई। बहुत मालेगांव का बहुत नाम रोशन करा अपना ब्रिज ने भी, और अब ये पानी नाम रोशन करेगा मालेगांव का भाई। अरे पानी तकलीफ हो जाएंगी ना, इसे तो सबकी जरूरत की चीज है। वो 4 दिन 5 दिन में पानी आ रहा। फिर मालेगांव शहर में वापस से पाइपलाइन का काम बढ़ गया। जो हमारे मालेगांव शहर कारपोरेशन के पास कोई पानी की पाइपलाइन का इंजीनियर उनके पास मुकम्मल तरीके से नहीं है। जो बार बार मालेगांव शहर में ये चीज होते रहती, पानी की पाइपलाइन जगह जगह फूटती और माँ बहनों की इसकी तकलीफ। 5-6 रोज नल नहीं आता, और आज पहले ही 10 रोज से 12 रोज से पानी की पाइपलाइन फूटने से तकलीफ शहर में थी, और आज दूसरी से 3 से 4 जगह पाइपलाइन फिर लीकेज हो गई और फिर फूट गई। मैं समझता हूँ कि अब पानी प्रशासन पहुंचा के घर घर देगा। कोई शहर का कोई भी जिम्मेदार इस काम के ऊपर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, और प्रशासन की ये लापरवाही है। जो प्रशासन के पास, कारपोरेशन के पास कोई पाइपलाइन का अच्छा इंजीनियर नहीं है जो हमारे शहर का मुकम्मल तरीके से काम करे। लेकिन मैं आज अपील कर रहा हूँ प्रशासन से कि पानी का कभी ये काम नहीं हुआ तो आपकी सरकारी गाड़ी घर घर लोगों को पानी पहुंचा के देगी। जमा होने लगा, यहाँ पर पाइपलाइन फूट गई, पाइपलाइन का लीकेज हुआ। यहाँ के नौजवानों ने यहाँ पर इकट्ठा होके कोशिश की, हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे। अभी वाटर सप्लाई के इंजीनियर से मैं बार बार कोशिश कर रहा था, उनके फ़ोन भी आ रहे हैं, लेकिन मैंने सीधा अभी कमिश्नर रविंद्र जाधव साहब से फ़ोन पर बात की है। मैंने कहा कि साहब ये आगरा रोड है, कोई एक वार्ड का मसला नहीं है, ये पूरे शहर की तमाम गाड़ियाँ यहाँ से गुजर के जाती है, आप जल्दी से जल्दी ये काम करवाइए। कमिश्नर रविंद्र जाधव साहब जो इस वक्त प्रशासक है, इस वक्त कारपोरेशन में कोई कारपोरेटर नहीं है, बॉडी नहीं है, पूरा पावर कमिश्नर और प्रशासक के पास है। हमने उनसे कहा कि आप जो जल्दी से ये काम करवाइए। उन्होंने हमें सुबह तक के यकीन दहानी करवाई है कि सुबह होते ही ये सारे जो है हम लोग मामला क्लियर कर लेंगे और ये क्लीन कर देंगे। लेकिन आज हम इस्लाम पार्टी आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में ये ऐलान करते हैं कि अगर सुबह तक कमिश्नर साहब ने, प्रशासक साहब ने ये मसला हल नहीं किया तो फिर हम आगरा रोड पर बैठ जाएंगे। यहाँ बैठ करके यहाँ गाड़ियों को हम रोक देंगे। उसके बाद हम जब तक मोहब्बत से बात करते हैं, सीधे बात करते हैं, कमिश्नर साहब हमारा काम करके दे, वाटर सप्लाई हमारा काम करके दे। लेकिन अगर काम हमारा नहीं किया गया, हमारा मुतालबा पूरा नहीं किया गया, तो हम जमहूरी अंदाज में धरना और आंदोलन करना भी जानते हैं। फिर हम धरना और आंदोलन की तहरीक को भी अपनाएंगे। हमने सुबह तक का वक्त दिया है, कमिश्नर साहब से बात हो गई, कमिश्नर साहब ने वाटर सप्लाई के इंजीनियर को, प्रभाग अधिकारी को आदेश दे दिए हैं। ऐसा लगता है कि सुबह तक के ये मामला हल हो जाएंगे। प्रभाग इंजीनियर से मेरी बात नहीं हो पाई, मोहम्मद अली साहब से बात भी है और कमिश्नर रविंद्र जाधव साहब से फ़ोन पर बात भी है। दोनों ने यही कहा है कि सुबह तक के हम सारे मामला हल कर दें।